हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत है आपका अपने परिवार एसएससी वाटिका 24 पर। फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी के अंतर्गत ग्रामीण बैंक की वैकेंसी प्रत्येक साल जून के फर्स्ट वीक में आता है। तो इस वर्ष भी जून के फर्स्ट वीक में ग्रामीण बैंक की ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा। तो फॉर्म अप्लाई करने से पहले समझना होगा कि एज एंड एज रिलैक्सेशन क्या रहेगा, क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, एप्लीकेशन फ़ी क्या रहने वाला है, सैलरी, जॉब प्रोफाइल, डॉक्यूमेंट और इंग्लिश नहीं आने पर भी इस फॉर्म को भर सकते हैं या नहीं। इन सभी टॉपिक पे इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें ताकि आपका सारा डाउट क्लियर हो सके। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो जैसा कि आपको पता है कि जून के पहले सप्ताह से ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाएगा और 1/6/2025 से लेकर के 7/6/2025 तक क्लर्क एंड पीओ की ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई शुरू हो जाएगा। तो आप अपना डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे ताकि जब फॉर्म अप्लाई होना स्टार्ट हो जाए तो आपको कोई परेशानी ना हो। तो इसके लिए आप पहले से ही डॉक्यूमेंट बनवा लेंगे। तो डॉक्यूमेंट पे भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की स्लाइड में। फ्रेंड्स, आईबीपीएस आरआरबी के अंतर्गत ग्रामीण बैंक की भर्ती है जो कि क्लर्क ऑफिस असिस्टेंट, क्लर्क को ही ऑफिस असिस्टेंट कहा जाता है, और पीओ जो कि ऑफिसर स्केल 1 की पोस्ट होती है, जिसकी वैकेंसी निकल के आई है। जो कि पोस्ट की बात करें तो 10,000 प्लस बम्पर वैकेंसी है, जो कि पिछले साल 9,000 के आसपास वैकेंसी थी। इस बार 10,000 प्लस वैकेंसी रहने वाली है, जिसमें आपको अगर इंग्लिश भी नहीं आता है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। इंटरव्यू से डर लगता है तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। सिर्फ हिंदी आता है तो आप फॉर्म आसानी से भर सकते हैं और क्वालिफाई भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, 2025 के लास्ट तक अगर आप सरकारी जॉब पाना चाहते हैं तो इस फॉर्म को आपको भरना चाहिए और आपको जी जान लगाकर तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि 2025 के लास्ट तक यानी कि 1 जनवरी 2026 को आपका रिजल्ट आ जाता है और आपको पता चल जाता है कि आप जो फॉर्म भरे हैं, यानी कि अगर आप क्लर्क के लिए फॉर्म भरे हैं तो क्लर्क आप बने कि नहीं बने, आपका रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। और पीओ के लिए फॉर्म भरे हैं तो आपका पीओ का रिजल्ट हुआ कि नहीं हुआ। ये 1 जनवरी 2026 को आपको पता चल जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसमें आपको ज़्यादा वेट करने की भी ज़रूरत नहीं है। सारा डेट, एग्ज़ाम कब होगा, प्री एग्ज़ाम कब होगा, मेंस एग्ज़ाम कब होगा। तो आईबीपीएस आरआरबी के अंतर्गत ये जो वैकेंसी है इसका पहले से ही प्री मेंस का डेट निकाल दिया गया है और रिजल्ट कब आएगा इसका भी डेट निकाल दिया गया है। तो आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। फ्रेंड्स, एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो क्लर्क और पीओ के लिए, जो कि एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, और ऑल अदर कैंडिडेट के लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है, या वो मेल हो या फीमेल हो। जैसे जनरल कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट मेल हो या फीमेल हो, उनके लिए 850 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। और एक्स सर्विसमैन और डिपेंडेंट ऑफ एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 175 रुपये एप्लीकेशन फ़ी रखा गया है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो क्लर्क और पीओ के लिए क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन रहने वाला है। आप किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन किए हों, आपका ग्रेजुएशन में फर्स्ट डिवीज़न हो, सेकेंड डिवीज़न हो, कोई मैटर नहीं करता है। आप पास हैं, आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। और बीसीए, बीबीए और बीटेक वाले कैंडिडेट भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज की बात करें तो पीओ के लिए न्यूनतम एज जो है 18 वर्ष रखा गया है और मैक्सिमम 30 वर्ष रखा गया है। और क्लर्क के लिए न्यूनतम एज 18 वर्ष और मैक्सिमम एज 28 वर्ष रखा गया है। और एज में छूट जो है ओबीसी के लिए 3 साल और एससी एसटी के लिए 5 साल रखा गया है। वहीं पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट के लिए 10 वर्ष छूट दिया गया है। और सैलरी की बात करें फ्रेंड्स, एक सैलरी ही ऐसा चीज़ है जो हर एक कैंडिडेट को मोटिवेट करता है जॉब को पाने के लिए। तो पीओ के लिए जो सैलरी रहने वाला है वो 60,000 रहने वाला है पर मंथ, और क्लर्क के लिए जो सैलरी रहेगा वो 40,000 पर मंथ रहने वाला है। एक बैंक की ही वैकेंसी है जो एग्ज़ाम रिजल्ट या फिर ज्वाइनिंग टाइम से कराती है, और पहले से ही डेट प्लानिंग कर लिया जाता है कि किस डेट में प्री एग्ज़ाम होगा, किस डेट में मेंस एग्ज़ाम होगा और किस डेट में जो है ज्वाइनिंग कराया जाएगा, किस डेट में रिजल्ट निकाला जाएगा। ये सभी पहले से ही डेट जारी कर दिया जाता है और उसी डेट को फॉलो करते हुए एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है या फिर ज्वाइनिंग कराया जाता है। और बहुत ही रेयर केस ऐसा होता है जो कि एग्ज़ाम जो पहले से डेट जो जारी किया जाता है एग्ज़ाम का वो कैंसिल होता है, बहुत ही रेयर होता है। या फिर मानिए कि भूकंप आ गया
कोई राष्ट्रीय आपातकालीन आ गई, तो उस परिस्थिति में एग्ज़ाम का डेट जो है कैंसिल होता है। तो आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगा वो 27 जुलाई, 2 अगस्त और 3 अगस्त को होगा। आईबीपीएस आरआरबी पीओ का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 13 सितंबर को होगा। और क्लर्क की जो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होगी वो 30 अगस्त, 6 सितंबर और 7 सितंबर को होगा। आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क का जो मेंस एग्ज़ाम होगा वो 9 नवंबर को होगा। और जो फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा क्लर्क और पीओ का वो 1 जनवरी 2026 को आएगा। यानी कि इसी डेट को आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ। ये जो नया साल जो आने वाला है उसकी तैयारी आपको पहले से करनी होगी कि नया साल आपका अच्छा, नया साल जो है आपका अच्छा जाए, उसके लिए आपको पहले से तैयारी करनी होगी। ऐसा नहीं है कि आप तैयारी नहीं करेंगे और नया साल आपका अच्छा आ जाएगा, नहीं, आपको तैयारी करनी होगी, तैयारी अच्छे से करनी होगी, तभी जा करके आपका कुछ हो पाएगा। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो क्लर्क के लिए प्रीलिम्स एग्जाम होगा फेज 1 में, फेज 2 में आपका मेंस एग्जाम होगा और फेज 3 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। पीओ का सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो फेज 1 में आपका प्रीलिम्स एग्जाम होता है, फेज 2 में आपका मेंस एग्जाम होता है और फेज 3 में इंटरव्यू होता है, जो कि एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, बड़ी आसानी से आप इंटरव्यू कर ले जाएंगे। और फेज 4 में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। क्लर्क और पीओ का प्रीलिम्स एग्जाम की बात करें तो 40 मार्क्स का आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जो 40 क्वेश्चन होते हैं, और मैथ आपका पूछा जाता है 40 मार्क्स का, जो 40 क्वेश्चन होते हैं। टोटल 80 क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, जो कि 80 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। और इसके लिए आपको टाइम जो दिया जाता है वो रीजनिंग के लिए 25 मिनट दिया जाता है और मैथ के लिए 20 मिनट दिया जाता है। टोटल आपको 45 मिनट का टाइम दिया जाता है। यानी कि रीजनिंग के लिए जो है आपको 25 मिनट दिया जाता है। 25 मिनट के अंदर अगर आप रीजनिंग को सॉल्व नहीं करते हैं तो अपने आप वो हट जाएगा और मैथ आ जाएगा। और मैथ जो है 20 मिनट में आपको कंप्लीट करना होता है। अगर 20 मिनट के अंदर मैथ को अगर आप टच नहीं करते हैं तो मैथ भी अपने आप वो हट जाएगा। तो आपको जो प्रैक्टिस करना है वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम जो होगा आपका प्रीलिम्स एग्ज़ाम वो ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, लेकिन क्वेश्चन जो है जल्दी जल्दी आपको सॉल्व करना होगा। क्यों? क्योंकि समय जो है आपको कम दिया जाता है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपको 0.25 नंबर काट लिया जाएगा, यानी कि निगेटिव मार्किंग इसमें है। और आपका जो एग्ज़ाम होगा वो सीबीटी टेस्ट होगा। फ्रेंड्स, क्लर्क और पीओ की मेंस एग्ज़ाम की बात करें तो दोनों का मेंस एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो सेम ही है, बस एग्ज़ाम का जो लेवल है वो पीओ का ज़्यादा हो जाता है और क्लर्क का कम हो जाता है। तो रीजनिंग से आपको 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए 50 मार्क्स दिए जाते हैं और इसके लिए जो टाइम दिया जाता है वो 30 मिनट दिया जाता है। और मैथ से 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 50 मार्क्स दिया जाता है और टाइम जो दिया जाता है वो 30 मिनट दिया जाता है। ये आईबीपीएस आरआरबी का ही एक ऐसा वैकेंसी है जो कि इसमें आपको अगर इंग्लिश का नॉलेज नहीं भी है फिर भी आप इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें ऑप्शनल दिया गया है, अगर आप इंग्लिश से भी क्वालिफाई कर सकते हैं और आप हिंदी से भी क्वालिफाई कर सकते हैं। तो अगर आपका इंग्लिश कमज़ोर है तो हिंदी से कर सकते हैं, और अगर आपका हिंदी कमज़ोर है तो इंग्लिश से कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है और 40 क्वेश्चन पूछा जाता है 40 मार्क्स का, जिसके लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाता है। करंट अफेयर 40 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 40 मार्क्स का पूछा जाता है, जिसके लिए आपको 15 मिनट दिए जाते हैं। कंप्यूटर से आपका अच्छा खासा क्वेश्चन पूछा जाता है, तो 40 क्वेश्चन आपका पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको 20 मार्क्स दिया जाता है और टाइम जो दिया जाता है आपका 15 मिनट दिया जाता है। टोटल आपका 200 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है, 200 क्वेश्चन पूछा जाता है, 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाता है। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग इसमें आपको 0.25 आपको निगेटिव मार्किंग इसमें दिया जाता है, जो कि एक गलती होने पे आपका 0.25 नंबर आपका कट जाता है और 4 गलती करते हैं तो आपका 1 नंबर कट जाता है। फॉर्म को ऑनलाइन करने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा और जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तो उस समय भी डॉक्यूमेंट्स आपका क्या क्या लगने वाला है, इसमें हमने सारा का सारा डॉक्यूमेंट इंक्लूड किया है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपका कैटेगरी वाइज EWS OBC SC ST कैटेगरी सर्टिफिकेट आपका लगेगा, जो कि करेंट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, तुरंत का बना हुआ होना चाहिए। आधार कार्ड आपका मोबाइल नंबर से लिंक्ड होना चाहिए और आधार कार्ड पे जो आपका एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है,
पिता का नाम जो दिया गया है वो सभी सही होने चाहिए, और आपके जो फ़ोटो है आधार कार्ड पे वो क्लियर दिखाई देना चाहिए। पैन कार्ड भी आपका होना चाहिए, और पैन कार्ड पे डेट ऑफ बर्थ जो होना चाहिए वो आधार कार्ड से मैच करना चाहिए। बर्थ सर्टिफिकेट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट भी आपको देना होता है। ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट आपको देना होता है, जो कि ये जो वैकेंसी है वो ग्रेजुएशन पे है, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट जो कि मार्कशीट और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना होता है। और जितने भी एक्स सर्विसमैन अभ्यर्थी इस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो उनको मिलिट्री डिस्चार्ज सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना होता है, और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, आचरण प्रमाण पत्र आपको देना होता है, क्योंकि ये देखा जाता है कि आप पर किसी भी प्रकार का कोई एफआईआर तो नहीं है, आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल तो नहीं है, तो इसलिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी सबमिट करना होता है। और मोबाइल नंबर जो कि आधार से आपका लिंक्ड होना चाहिए, आपका पर्सनल मोबाइल नंबर होना चाहिए। ईमेल आईडी भी आपका पर्सनल होना चाहिए, क्योंकि आपका विभाग की तरफ से कोई भी एसएमएस आता है आपके लिए तो आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी के माध्यम से ही आता है। तो ऐसा ना हो कि आप फॉर्म अप्लाई के समय दूसरे का मोबाइल नंबर दे दिए, ईमेल आईडी दे दिए, तो होगा क्या कि आपको जो भी इन्फॉर्मेशन विभाग की तरफ से दिया जाएगा वो आप तक नहीं पहुंच पाएगा, जिस कारण से आपको प्रॉब्लम आ सकती है। और जितने भी हैंडीकैप कैंडिडेट हैं उनको सीएमओ के द्वारा जो है इशू किया हुआ सर्टिफिकेट जारी करना होता है। और 3 आपका पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगता है, जो कि कलरफुल फ़ोटो आपका होना चाहिए, और रिसेंट का होना चाहिए, फ़ोटो तुरंत का होना चाहिए, 2 महीने के अंदर का आपका फ़ोटो होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल बटन को हिट करें, और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इस वैकेंसी के बारे में जानकारी हो सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।